So friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So today we will see how we can derive the expression for elevation in boiling point. In the previous lecture I have teach you regarding elevation in boiling point. So today we'll derive that expression. कैसे मैथमेटिकली विल derive ये देखेंगे हम लोग कि कैसे आप उस एक्सप्रेशन को derive करते हो. जो आपको याद हो एक्सप्रेशन लिखा था हम लोग ने, उस एक्सप्रेशन को derive करेंगे. So this is what topic for today is derivation for the elevation in boiling point. एक टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन डेराइव. अब कौन सा एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो ये वाला एक्सप्रेशन, अगर आपने देखा होगा, दिस इज डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी. आपको याद हो ये एक्सप्रेशन लिखा था हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में, उसको आज डेराइव करने की कोशिश करेंगे हम लोग. ओके, सो देखिए सबसे पहले अगर आपको याद हो एक ग्राफ प्लॉट किया था मैंने, एक ग्राफ प्लॉट किया था. और ग्राफ हम लोग किस तरह से बनाया था, देखिए ऐसे बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किया था. तो सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2, सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन. तो मान लीजिए कि दिस इज एक ऊपर वाला ग्राफ सॉल्वेंट का होता है और नीचे वाला ग्राफ अब देखिएगा ये है, और एक और ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करें. तो ओके, तो इस ग्राफ का नाम ले लेते हैं. ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, और ये दोनों ग्राफ है, ये ग्राफ अगर आप बोलिएगा दिस इज सॉल्यूशन 1. दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया है, सॉल्यूशन 1, और ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर सॉल्यूशन 2. ओके, तो ये ग्राफ है. अब मान लीजिए प्रेशर जो अपना है जहाँ पे बॉयल होगा उसको आप मान लीजिए कि दिस इज द प्रेशर. ओके, और पी नॉट यू कैन से एक्सटर्नल प्रेशर है, जिसके इक्वल अगर हुआ तो हम लोग करेंगे. और ये प्रेशर है, और एक इस प्रेशर पे आपने ग्राफ प्लॉट किया है. अगर आप देखिएगा अलग अलग प्रेशर पे, एक तो दिस इज द प्रेशर और एक दूसरा प्रेशर पे आपने यहाँ से ग्राफ लिया होगा फॉर एग्जांपल. ओके, इस तरह से एक ग्राफ लिया. तो मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा. पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने ए बोला है, दिस इज ए. इस पॉइंट को बी बोला है मैंने, और इस पॉइंट को सी बोला है मैंने. उसी तरह से सॉल्यूशन 1 को जो टच कर रहा है इसको आप डी बोल दीजिए. ओके, और नेक्स्ट जो है ए वाले पार्ट पे ही डी बोलेंगे हम लोग, जो जहाँ से टच कर रहा है अलग अलग. जैसे ये देखिए, सॉरी ये ग्राफ थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा मुझे. ये ग्राफ है, ये पॉइंट है, तो जस्ट ए मिनट इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए. ओके, तो ये जो जहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट को, सॉरी. ओके, तो ये ग्राफ था इस तरह से, देखिए ये ग्राफ था. तो ये जहाँ पे टच कर रहा है इसको डी बोल दीजिए, और ये जहाँ पे टच कर रहा है इसको ई बोल दीजिए. ओके, अब मैं कैसे प्रूव करता हूँ, देखिए अलग अलग पॉइंट है. उसी तरह से बी के लिए ये ग्राफ आएगा इस तरह से, और सी के लिए इस तरह से ग्राफ आएगा. ओके, तो टी नॉट अगर आप देखोगे, ये जो है टी नॉट ए के लिए टच कर रहा है यहाँ पे, इसलिए टी नॉट प्योर सॉल्वेंट का ले लीजिए. ये क्या है T1, और ये क्या है T2. ये ग्राफ आपको मैंने बता दिया, प्लीज आप नोटबुक में प्लॉट कर लीजिए तो जाके और क्लियर होगा. ओके, तो ये दिस इज अगेन 3 ग्राफ जो मैंने बोला, दिस इज P2 एंड P1, ये ग्राफ है. अब देखिए अलग अलग हम लोग बात करेंगे. क्या होता है कि जब एज्यूमिंग दैट सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, हम लोग किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है. एज्यूमिंग दैट सॉल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट, सो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन
डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। कर्व जो है ना, इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो अजम्पशन मैं ले रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल है। दीज कर्व may be okay approximately taken as straight line, ध्यान रखिएगा, will be taken as a straight line near boiling point, boiling point के आसपास straight line ले सकते हैं boiling point। ओके तो अब हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा कर सकते हैं तो अब देखिए कुछ ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, आपको कंसीडर कीजिए। ट्रायंगल ए सी ई, देखिए ए ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ए सी ई, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ ए बी डी, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी डी। ये दो ट्रायंगल मैंने लिया। देखिए ध्यान से, तो अगर आप देखिएगा ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अगर मैथ का नॉलेज अगर थोड़ा सा लगाइएगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। बिकॉज देखिए सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होगा कि ए सी ई, अगर आप देखिएगा ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल ए सी ई ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ओके, ए सी ई, और एक ट्रायंगल आप लीजिए, दूसरा ट्रायंगल मैं लूंगा, दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं। दिस इज ए बी डी, ए ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 10, यू कैन से 10 ट्रायंगल ए सी ई एंड ए ट्रायंगल ए बी डी आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और जब सिमिलर होगा तो क्या बोल सकते हो, ए सी अपॉन ए बी। आपने पढ़ा होगा मैथ में, नहीं जिन्होंने पढ़ा रिवाइज कर लीजिए। ए सी दैट इज ए सी अपॉन एक ट्रायंगल का अपॉन ए बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी से हम लोग ने ये चीज लिख दिया। अब देखते हैं AC क्या है। AC अगर देखिएगा, AC क्या है, दिस इज T2 माइनस टी नॉट, T2 माइनस टी नॉट। और AB क्या है, AB है T1 माइनस टी नॉट। दिस इज इक्वल्स टू ए ई क्या है, देखिए ए ई क्या दिया हुआ है, ए ई की अगर बात करें हम लोग, ए ई ओके, तो ए ई एक थोड़ा सा गलत मार्क हो गया। दिस इज P1 P2 जो है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ग्राफ को थोड़ा मैं अलग कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके देखिए ये जो मार्किंग है थोड़ा गलत हो गया है। ओके ये जो P2 है यहाँ से पास करेगा। ओके ये P2 यहाँ से पास कर रहा है, सॉरी देखिए ये ग्राफ है, और ये जो P2 है ये यहाँ से पास कर रहा है, P2 यहाँ से पास कर रहा है, और P1 D से पास कर रहा है। ये कहाँ से पास कर रहा है, D से पास कर रहा है। ये जस्ट ग्राफ अलग अलग प्रेशर पे बनाया हुआ ग्राफ है। तो इस पर एक बार इसको मैं आपको अच्छे से कर देता हूँ। ओके सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, यहाँ पे आप लिख लीजिए P2 और ये क्या हो जाएगा P1, सॉरी ओके ग्राफ के लिए। सो देखिए अब अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ई अगर आप ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज पी नॉट माइनस P2, दिस इज पी नॉट ओके माइनस P2 आ जाएगा। और नीचे AD क्या हो जाएगा, AD इज व्हाट, P नॉट माइनस P1, ये क्या हो जाएगा P नॉट माइनस P1। तो ये चीज़ समझ में। अब इससे क्या प्रूव हो जाता है, ऊपर क्या है डेल्टा T2 सेकेंड, और नीचे क्या है डेल्टा T1, और ये क्या होगा डेल्टा P2 और डेल्टा
P1। तो व्हाट इज द फाइनल, इसे क्या कंक्लूजन हुआ कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। कल हम लोग ने ग्राफ के हेल्प से, आज मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूव करके बताया, मैथमेटिकली आपको करके बताया कि कैसे ये आया है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो एक इक्वेशन को हम लोग, इस इक्वेशन को इस तरह से यूज करेंगे। अब अपने को पता है रॉल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपको याद हो, रॉल्स लॉ फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको याद हो, तो फ्रॉम RLVP आपको अगर याद हो, RLVP क्या बोलते हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको याद हो, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट। और डेल्टा P का मतलब क्या होता है, चेंज, और चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज P नॉट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नॉट। और X2 मोल फ्रैक्शन, एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपको याद हो, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, N2 अपॉन N1। दिस इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये लिख देते हैं बस। अब काम बहुत सिंपल हो गया। अब क्या हो गया, दिस इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, दिस इज इक्वल टू N2। N2 का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से N1 का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो टर्म मैंने लिखा आपको मैं लिख देता हूँ। क्या मैंने अज्यूम किया है, PS जो है, व्हाट इज दिस PS, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ, ओके, PS जो PS लिख रहा है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यू कैन से। ओके, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर फॉर प्योर सॉल्वेंट। ओके, ये आपने लिख लिया। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, दिस इज WV इज व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह से MWA क्या हो गया है, MWB, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, MWB क्या है, MWA सॉरी, ए क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने ये चीज लिख लिया। तो ये फाइनली आ गया। अब ऊपर वाले इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। अब अपना फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। PS दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, WB MWA अपॉन MWB इंटू WA इंटू दिस इज P नॉट। ओके, और अपने को पता है कि फॉर प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर P नॉट क्या कांस्टेंट वैल्यू होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, फॉर प्योर सॉल्वेंट ये होता है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो फॉर प्योर सॉल्वेंट P नॉट एंड और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट। तो फाइनली अपना रिलेशन आ जाएगा। देखिए क्या आ गया कि P नॉट माइनस, मतलब P नॉट माइनस PS is directly proportional to WV, that is weight of solvent upon molecular weight of solvent, okay, into upon WA। आ गया। अब ये देखिए, ये आ गया, फाइनली आ गया। और पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा P, दैट इज चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज WB अपॉन MWB
इंटू WA, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ V इंटू दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन आ जाएगा, देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी को आप क्या बोलते हो, KB बोल देते हो, और क्या आ जाएगा WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहीं से देखिए इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं, अगर आपको याद हो, ये जो टर्म है दिस इज द मोल्स ऑफ, दिस इज B, this is the moles of solute and this is the moles of वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या बोल सकते हो, अगर kg के फॉर्म में मोलालिटी, तो इसलिए डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। तो ये चीज़ प्रूव करना था, सिर्फ प्रूव करना था, आपको बताया मैंने, बुक में नहीं दिया हुआ, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, थैंक यू, एक बार देख लीजिएगा। अब एक लास्ट टर्म, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे हम लोग। एक और अपने को ध्यान में रखना है, दैट इज रिलेशन होता है, इसको हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको। मोलल, अभी सिर्फ लिख लेते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड enthalpy of vaporization, enthalpy of वेपोराइजेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं, क्या रिलेशन है, अभी मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा, और लास्ट जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका आपको प्रूफ समझाऊंगा कि कैसे प्रूफ होता है। तो डायरेक्टली लिख लीजिए, KB जो होता है दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, R TB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपोराइजेशन इंटू 1000। तो ये चीज़, या तो एक और एक्सप्रेशन है KB इक्वल्स टू R TB स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन इंटू 1000। ये दो एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या क्या मैंने यूज़ किया उसको आपको बता देता हूँ मैं। अगेन मैं बोला इसका प्रूफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, दिस इज व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और TB क्या है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, R तो गैस कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा वेपोराइजेशन H जो मैंने लिखा है दैट इज मोलर enthalpy, this is enthalpy of vaporization of solvent। okay, now IB जो है this is latent heat of vaporization, this is what latent, ये सब बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। this is what latent heat of vaporization। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला क्या होता है, कब क्या यूज़ करते हैं। अगेन आई रिपीट, इसका डेरिवेशन हम लोग, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो चीज़ आपको याद है, KB को ध्यान से देखिए। KB इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब कुछ किससे रिलेटेड होता है, सॉल्वेंट। तो KB इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, KB इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट चेंज करने से ही KB का चेंज होगा, अदरवाइज सॉल्यूट चेंज करने से KB चेंज नहीं। KB इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड कर, बट सॉल्यूट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो थैंक यू।